Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Before watching the video, please subscribe my YouTube channel, press the bell icon and never miss any updates. Teacher name Sarvakar, class 7th, lecture 2nd. Book name E-Scales, Unit 1, collecting information. Task 2, filter and sort. In today's lecture, I would complete filter and sort topic. Filter and sort, that the basic meaning when we will upload the proper information. As usual, I have told you in my previous video, in my previous lecture, in task 1, when we will add proper information into a Microsoft Excel, that will in the form of filter, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन, जब किसी से इन्फॉर्मेशन ली, डेटा कलेक्ट किया, तो उसमें कॉमन और प्रॉपर आ गया। तो जब हमने उसमें से कुछ चीज़ें प्रॉपर ली और उनको हमने एम एस एक्सेल के ऊपर डाल दिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, फिल्टर बन के आया। क्योंकि हमने उसमें से जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं थी वो हमने निकाल दी, तो इसको कहते हैं फिल्टर। और सॉर्ट का मतलब होता है कि उसको मैनेज करना, उसको वेल वे में रखना। ठीक है, जैसे आपने एम एस एक्सेल में पढ़ा था कि क्रिएटिंग अ डेटाबेस, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी का डाटा क्या है। ठीक है, हमने ऐड क्या करना है। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि उस डाटा को ऐड करके सॉर्ट करते हैं, एक वेल वे में रखते हैं, उसको वेल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग सॉर्टिंग। तो इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ कैन वी अप्लाई अ फिल्टर एंड सॉर्ट। इज सिंपल इज वन, कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप मूव करोगे अपने जो है ना होम पेज के ऊपर। उसके बाद होम पेज के ऊपर आप मूव करने के बाद वहाँ पे आपके पास सिंपल सी चीज़ें आएंगी, जहाँ पे आप इसको जो है ना फिल्टर एंड सॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप होम पे बिल्कुल एंड आइकॉन होगा, वहाँ से आप फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप अपने डाटा को फिल्टर इजीली कर सकते हैं कि कौन सा डाटा आपको चाहिए और किस डाटा को आपने किस वे में रखना है, तो वो वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। होम पे जाके एम एस वर्ड के ऊपर या एम एस एक्सेल में, सॉरी एम एस एक्सेल में जाके आप लोग फाइल पे जाओगे। फाइल पे जाने के बाद आपके पास एक होम आएगा, साथ ही होम में बिल्कुल एंड आइकॉन होता है जहाँ पे लिखा होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, और फिल्टर एंड सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना इजीली कर सकते हो अपने डाटा को सॉर्ट एंड फिल्टर। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने क्या करना है जी। आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, हाउ टू अप्लाई अ फिल्टर। तो आप इसमें सिंपल सा इसका आंसर दोगे कि टू सी अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स डाटा अप्लाई अ फिल्टर। यानी कि सबसे पहले तो आप एक स्पेसिफिक डाटा, जैसे मैंने पीछे क्रिएटिंग में बताया था कि क्रिएटिंग डेटाबेस में आप एक स्पेसिफिक डाटा लोगे, फिर उसको आप फिल्टर करोगे। जो स्पेसिफिक डाटा आप कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो अपलोड करते हो, वही आपका फिल्टर होता है। तो इसमें आपने ये वाली फ़िल्टर की डेफिनेशन कर लेनी है, और यहाँ से हो सके तो ये वाला आपने ब्लॉक बना देना है। और ये ब्लॉक में आने आपको बता दिया है कि होम में जाएंगे एम एस एक्सेल के, वहाँ पे एंड आइकॉन आपके पास बना होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी जो है ना वो ले सकते हैं। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होती है, आप इसको देख भी सकते हैं कि इस तरह होती है, इस तरह, इस तरह, ये होता है इस तरह। इस तरह करके इसकी शेप होती है कि आप यहाँ से डाटा एंटर करोगे। ठीक है, और डाटा एंटर करने के बाद वो यहाँ से जो स्पेसिफिक डाटा होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपने पास स्पेसिफिक डाटा को
यूज़ करना। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है फिल्टर एंड सॉर्ट। उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉर्टिंग डाटा, के डाटा को सॉर्ट करने के स्टेप्स कौन से हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्लिक द डाउन एरो द नेम हेडर। उसके बाद कह रहा है क्लिक सॉर्ट ए टू जी, यानी कि आप डाटा को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, ए से लेके जी तक भी और जी से लेके ए तक भी। और तीसरा आप करोगे कि all records will automatically change position in the table and position change table, ये क्यों आ रहा है, अच्छा जी, पोजीशन चेंज टेबल वो कर लेगा। उसके बाद वो जो है ना ऑन द नेम फील्ड और उसकी बेस ऑन द नेम फील्ड होगी, यहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फिल्टर एंड सॉर्ट। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टी लेवल सॉर्टिंग, कि व्हाट इज़ अ मल्टी लेवल सॉर्टिंग, यानी कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं सॉर्ट कर सकते, आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करके, तो आप ये देखो जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि होम पेज पे आपने जाना है और ये एंड पे जो है ना आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे एंड पे जो है ना इसकी शेप है सॉर्टिंग की। तो यहाँ से आप एक चीज़ को नहीं बल्कि मल्टाई लेवल को, यानी कि आप सारे टेबल को भी कर सकते हो, 10 चीज़ों को, जितने आप चीज़ों को करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होता है जी सिंपली जो है ना मल्टाई लेवल सॉर्टिंग। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ अ मल्टाई लेवल सॉर्टिंग। तो सम टाइम को आपने जो है ना रिमूव करके करना है। इट इज़ यूजफुल टू सॉर्ट योर डाटा इन द मल्टीपल फील्ड्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, यानी कि सिर्फ एक चीज़ को ही आप नहीं कर सकते हो सॉर्ट, नहीं करोगे, बल्कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल सॉर्टिंग। तो ये आपका इतना सा आंसर है, ये आपने कर लेना है। और ये आपने एक जो है ना वो टेबल इस तरह का ड्रॉ कर देना, फिर उसको जो है ना कोई कलर दे देना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। उसके बाद एंड टॉपिक आपका आ जाता है कस्टम फिल्टर्स। कस्टम फिल्टर्स में ये होता है, ये भी फिल्टर की एक एक फॉर्म है। इसमें ऐसे होता है कि आप किसी भी चीज़ पूरे टेबल में से आप किसी भी चीज़ को जिसको आप सॉर्टिंग करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, तो उसके बाद आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। जैसे इसी में जाओगे आप, ये देखो पीछे जैसे मैंने आपको बताया है कि होम पे जाओगे तो आपके पास आएगा ना फिल्टर का ऑप्शन, तो उसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा ए टू जी, दूसरा ऑप्शन आएगा जी टू ए आप अरेंज करना चाहते हो, तीसरा ऑप्शन आपके पास आएगा कस्टम फिल्टर का। तो कस्टम फिल्टर में जाके इस तरह का आपके पास इंटरफेस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ को चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके उसका नेम लिख सकते हो और फिर आप उसको जो है ना अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बेसिकली कस्टम्स के बारे में बताया गया है कि आप जिस चीज़ को चेंज करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे लगाओगे। इस तरह का इंटरफेस बनेगा कुछ आपके कस्टम फिल्टर में। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है ना इजीली इसको चेंज कर सकते हो। तो टुडेज लेक्चर नाउ फिनिश्ड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comments box. Thanks for watching this video. If you have any suggestion for this video, for improving this video, you can leave your message in the comments box. Thanks. See you. Allah Hafiz.